आज की यह वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी भावनाओं, अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। योग के माध्यम से अपनी बौद्धिक, तार्किक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो अपने अस्तित्व को जानकर अपने जीवन के नए आयामों के द्वार को खोलना चाहते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपकी इन सभी इच्छाओं की पूर्ति का एक मार्ग है योग। और आज हम योग की एक ऐसी चमत्कारी टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सांभवी मुद्रा। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सांभवी महामुद्रा, सांभवी महाशक्ति क्या है। असल में सांभवी महामुद्रा भगवान शिव के प्रमुख योग महामुद्राओं में से एक है। इसका वर्णन पतंजलि योग में भी देखने को मिलता है। हम सभी मनुष्यों में बहुत सारी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं जिसे जागृत किया जा सकता है। आपने स्वामी रामानुजम, निकोला टेस्ला, भगवान बुद्ध या फिर स्वामी विवेकानंद का नाम तो जरूर सुना होगा। और हमारे आज के समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर अद्भुत क्षमताएं हैं, लेकिन वे इन शक्तियों को और अधिक बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके अंदर भी ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं। भगवान ने हम सभी को किसी न किसी खास पावर के साथ भेजा है। बस हमें उसे योग के माध्यम से जागृत करना है, उसे जानना है कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है, उसे मजबूत करना है। और योग इसका सबसे सरल माध्यम है। सांभवी महामुद्रा एक बेहद ही प्रभावशाली और चमत्कारी मुद्रा है। यदि आप इस मुद्रा को प्रतिदिन लगातार 21 दिन भी कर लेते हो तो आप अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आइज की वाइब्रेशन को महसूस करने लग जाते हो और आपकी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होने लगती है। सांभवी महामुद्रा योग की एक ऐसी मुद्रा है जो आपको पहले ही दिन से ऊर्जावान बनाने लगती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब आप इस मुद्रा को सही तरीके से करते हैं तब आप राजयोग और हठ योग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और चमत्कारी होता है। यह आपकी सूक्ष्म ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित करती है। अगर मैं थोड़ी गहराई से बताऊं तो जब भी आप सोचते हैं, किसी चीज को देखते हैं, कुछ सोचते हैं या फिर कोई चीज सुनते हैं, तब आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को खोते हैं। परंतु जब आप सांभवी मुद्रा को करते हैं तब आप अपनी समस्त ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने लग जाते हैं और इसका परिणाम बहुत ही चमत्कारी होता है। तो चलिए देर न करते हुए इस मुद्रा को कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भी योग मुद्रा, प्राणायाम या ध्यान विधि को करने से पहले आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय। सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान क्रियाओं का सबसे सर्वोत्तम समय है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए सबसे सर्वोत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा है आपका पेट, जो पूरी तरीके से भरा नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान या कोई योग क्रिया कर रहे हैं तब आपका पेट हल्का खाली होना चाहिए। तीसरा है स्थान। आपको हमेशा किसी शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए और हमेशा उसी स्थान पर ध्यान क्रिया, योग क्रिया को करना चाहिए। अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस सांभवी मुद्रा को करने के लिए। आप किसी आरामदायक आसन पर, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों, बैठ जाएं। अपने हथेली को अपने घुटनों पर रख दें, हथेली का मुंह ऊपर की ओर। अंगूठे और पहली यानी तर्जनी उंगली को मिलाकर गोल आकृति बना देना है। बाकी की बची उंगलियों को आपस में मिलाकर सीधा आरामदायक अवस्था में रख लेना है। अब आपको अपने ध्यान को नाक के आगे वाले भाग से देखते हुए ऊपर दोनों बाहों के बीच तक लेकर जाना है और अपनी दृष्टि को उसी एक स्थान पर केंद्रित रखना है। इसे करते समय आपकी आंखें आधी खुली और आधी बंद रहेंगी, एकदम भगवान शिव की आंखों की तरह। अब ऐसे में 2 से 3 सेकंड के बाद आपको अपने भौहों के बीच में एक काली वी आकार की रेखा दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और बस आपको उस आकृति के निचले बिंदु पर अपने ध्यान को रोके रखना है। जितनी देर आप कर सकते हैं करते रहिए। 10 से 15 सेकंड के अंदर ही आपकी आंखों में हल्का खिंचाव और दर्द महसूस होने लगेगा। तब आप रुक जाइए, अपनी आंखों को आराम दीजिए और थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करिए। ऐसा आपको रोज 3 से 4 बार करना है और समय के साथ साथ अपनी ध्यान के समय को बढ़ाते रहना है। इस क्रिया के मात्र 21 दिन के अभ्यास से आपकी आंखों की रोशनी में चमत्कारी परिणाम मिलता है। या आपकी आंखों की रोशनी, अगर आपको चश्मा लगता है तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी सुधार होने लगता है। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी और आपका बौद्धिक विकास भी होने लगेगा। विद्यार्थियों को यह अभ्यास रोज जरूर करना चाहिए। इससे उनकी याद शक्ति और चीजों को समझने की क्षमता में विकास होता है।
यदि आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी या थर्ड आइज को एक्टिवेट करना चाहते हो, तब आपको इस क्रिया को अपनी आंखें बंद करके भी 15 मिनट या 20 मिनट तक करना है। दोस्तों, सांभवी मुद्रा मुख्य रूप से आपकी ब्रेन पावर, आंखों की रोशनी, थर्ड आइज को एक्टिवेट करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने अंदर और भी बहुत सारे बदलाव खुद ब खुद महसूस होने लगेंगे। यदि आप सांभवी मुद्रा को रात्रि में सोने से पहले करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो आप रात में बिस्तर पर लेटे लेटे 2-3 बार इस क्रिया को करिए। आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी और इससे आपको मानसिक शांति और आपकी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होती है। आप सांभवी मुद्रा का इस्तेमाल रोजाना 20 से 25 मिनट तक करिए। कुछ ही दिनों के बाद आपको अपने अंदर कुछ अलग बदलाव जरूर महसूस होने लगेगा और यहीं पे सांभवी मुद्रा कंप्लीट होती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रेन बूस्टर आपके ब्रेन पावर को उसकी पीक पॉइंट तक पहुंचाने से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता रहता हूं। आप हमारे वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन शिकायत सिर्फ एक है कि आप में से ज्यादातर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।